नमस्कार, मैं हनुमान पूनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज़। सिरसा जिला के गांव रूपावास के एक समाजसेवी ने ढुकड़ा गांव की गौशाला के अंदर एक झोटा जो कि 40 लाख रुपए उसकी कीमत लगा चुके हैं और उस कीमत का ये जो झोटा है उसको दान में दिया है गौशाला के अंदर। और ये 40 लाख रुपए इसकी कीमत प्राइवेट किसी फर्म ने लगाई थी और इस झोटे की क्या काबिलियत है ये भी हम बात करेंगे। इसके बारे में बात करेंगे जो ये समाजसेवी हैं सुरेंद्र कुमार ढिल, और उन्होंने क्यों इस गौशाला के अंदर दान में ये दिया है और इस झोटे की क्या खासियत है। सुरेंद्र जी, ये आपने कितने इसकी कीमत अब से पहले है लग चुकी है और इसकी क्या क्या काबिलियत है आपके इस झोटे की? इसकी प्राइवेट फर्म ने जी 40 लाख रुपए लगा, एक बार 25 लाख रुपए लगे, दोबारा 40 लाख रुपए लग चुके हैं इसकी। ठीक है, किसी की माँ के 24 लीटर दूध में 3 बार इनाम में कंपटीशन में लगी हुई है। और ये खुद इसको कभी किसी कंपटीशन में कहीं आप लेके गए हो, कोई एग्जीबिशन? झज्जर डिस्ट्रिक्ट में जो मेला लगा था 2 साल पहले, उसमें लेके गए थे, उसमें टॉप 10 में आया था ये। तो इतनी कीमत का आज के टाइम 40 लाख रुपए में अगर आपके गांव की ही बात करें तो 4 एकड़ ज़मीन आप खरीद सकते थे और इसको आपने दान में दिया है, क्या वजह थी? नहीं, एकड़ से काम नहीं चलता जी। समाज सेवा करने से समाज का ही कल्याण जब ही होगा जब हम कोई दान करेंगे। ये गौशाला मेरे पसंद है, इसमें सब कार्यकर्ता है ना, वो सबके साथ मेरा प्रेम है। तो मेरा ये प्रेम से पाला हुआ झोटा है। बहुत छोटे से बच्चे को बहुत सेवा करके पाला हूँ। इसकी सेवा हो बढ़िया तरह, और कोई ऐसी संस्था नहीं मिली जहाँ झोटा दे सकता था। मैं रुपए में बेचना नहीं मेरे को। क्या आपका इसके अलावा क्या व्यवसाय क्या है, किस तरह से आपका बैकग्राउंड इसमें, किस तरह से आर्थिक स्थिति की अगर बात करें तो किस तरह की? आर्थिक स्थिति हमारी भगवान की दया से बहुत बढ़िया जी। हमारा एक ही लड़का है, वो पर्ड्यू यूनिवर्सिटी में अमेरिका जा रहा है, PhD कर रहा है। 3 साल हो गए, 2 साल की और बाकी है उसकी। वर्ल्ड की टॉप 10 यूनिवर्सिटियों में उसमें हमारा बेटा एक है, वो पढ़ रहा है। हमारे पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। डेयरी खोली है थोड़ा जी लगा के, अच्छा बच्चों ले आओ, बढ़िया बनायो और अच्छी कीमत को अच्छी झोटी बनाए। और अब वो बोले मैं बेचूँ को नहीं, दान में दूंगा। आप मैंने अच्छी लगी के ढुकड़े वाली गौशाला एम दिया तो बेटा जामना चाहिए हमारी अच्छी करिए भाई, दान में दिए। इन्होंने गौशाला के अंदर इसलिए दान में दिया है क्योंकि जो ढुकड़ा की गौशाला है उसके अंदर व्यवस्था है, जो मैनेजमेंट है वो काफ़ी बेहतरीन है और नस्ल सुधार को लेकर ये पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो ढुकड़ा गांव की जो गौशाला के प्रधान है जगदीश मंडा, वो हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। जी, क्या कहना चाहोगे, इतनी कीमत का झोटा आपको एक दान में आपकी गौशाला को दिया गया है? नमस्कार जी, ये हमारी दोस्ती है बहुत दिनों से। हमें तलाश जी एक ऐसे झोटे की जिससे गांव के अंदर नस्ल का सुधार हो। बहुत दिनों से हम भाई साहब को कह रहे थे, भाई साहब इसका एक बच्चा तैयार करके हमें दे दो। इसके ऊपर कोई बच्चा 100% गया नहीं, इसीलिए इन्होंने कहा भी ये झोटा हम आपको दान देते हैं। हर गांव के सहयोग से बहुत बढ़िया चल रहा है सब कुछ गौशाला में। ये देख कर इन्होंने कहा भी मैं ये झोटा दान में दूंगा तो गाँव में नस्ल का सुधार होगा। इस नस्ल सुधार से पूरे गाँव का नहीं बल्कि आर बार जितने भी गांव हैं उनमें भी ये फ़ायदा होगा, क्योंकि नज़दीक से 5-7 गांव की भैंसें हमारे गांव में आती है। गौशाला की कुछ और पदाधिकारी भी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। जी, क्या कहना चाहोगे, आपके गांव की इस गौशाला के अंदर इतने रुपए की कीमत का झोटा यहाँ पर ये इन्होंने दान में दिया है सुरेंद्र जी ने? अब इनके बहुत ज़्यादा आभारी हैं। इतनी ज़्यादा कीमत होते हुए भी इन्होंने ये झोटा दान में दिए, हम बहुत आसान मानते हैं इनके। तो इसको किस तरह से रखोगे, क्या व्यवस्था आपकी रहेगी? हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि ये एक बच्चे की तरह संभाल कर रखें और नस्ल सुधार का काम में काम हो जाए। अपने लफ्ज़ों में कहा है सुरेंद्र जी ढिल ने भी, मेरे को ये मैनेजमेंट ठीक लगी और मैनेजमेंट बहुत बढ़िया से काम कर रही है। तो इन्होंने पैसे को रिजेक्ट करके और मैनेजमेंट की कार्यप्रणाली देख के इन्होंने गौशाला को दान दी है। और ये इनका मतलब बड़प्पन है भी। इन्होंने देखा भी ये मैनेजमेंट बहुत बढ़िया, ये लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं और ये ढुकड़ा ज़्यादा दूर नहीं है रूपास से, बिल्कुल नेबर विलेज है। तो मैनेजमेंट के ऊपर इन्होंने ये दान मतलब दिया है, ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात सुरेंद्र जी ढिल के बारे में, सुरेंद्र जी ढिल अभी तो ये बोले नहीं, ऑफ द रिकॉर्ड इन्होंने कहा भी बेटा पर्ड्यू यूनिवर्सिटी अमेरिका पढ़ रहा है
और एक बेटा है, मुझे बड़ी संतुष्टि है। अभी एक बेटा मतलब अमेरिका भी इस लंबे चौड़े एरिया के अंदर भी अमेरिका पीएचडी करने वाला शायद अपने इलाके में, लंबे चौड़े इलाके में नहीं मिलेगा। तो उन्होंने इतनी संतुष्टि जाहिर की है कि एक बेटा है वो फर्ड यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहा है, तो वो अपने मतलब फील्ड के अंदर फुल कामयाब है। तो इतनी संतुष्टि में इन्होंने देखा भी 40 लाख की कीमत है तो 40 लाख से 4 एकड़ ज़मीन आ जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा। और ये एक बड़ी नज़ीर इन्होंने रख दी है भी कोई आदमी इतना समर्थ है तो वो इतनी भौतिकता के युग के अंदर भी वो भौतिकता से दूर जाने का मतलब एक संदेश दे रहा है समाज को। ये बड़ा संदेश है, बहुत बड़ा संदेश है ये, क्यों हर आदमी इतना ज़्यादा भौतिक है, वो चकाचौंध में लिप्त होते जा रहा है। तो इसमें इन्होंने भौतिकता से मतलब दूर हटने में, और समाज ने दिया है तो समाज को ये लौटाने जा रहे हैं, ये बड़ी बात है। और हम तय दिल से पूरे गांव की तरफ से और ये पूरी मैनेजमेंट है इनकी तरफ से, हम इनका तय दिल से आभार। तो छोटा शब्द है, कोई और शब्द है तो वो रहेगा हमारी तरफ से। तो सुरेंद्र कुमार ढिल रूपावास के हैं, इन्होंने 40 लाख की कीमत का झोटा दान में दिया है। इसकी जहां गौशाला के मैनेजमेंट की तरफ से इनको धन्यवाद किया जा रहा है, वहीं इसका जब पूरे एरिया के अंदर पता चला तो उन्होंने भी पूरी इसकी प्रशंसा की है। तो इस तरह अपनी न्यूज़ के माध्यम से भी हम अपील करते हैं कि अगर आप सामर्थ्यवान है और अगर किसी तरह से आप दान देना चाहते हैं तो वो इस तरह से एक बढ़िया मैनेजमेंट जहां हो, जहां गौशाला के अंदर बढ़िया व्यवस्था हो, वहां इस तरह का दान आप ज़रूर दें, ताकि इस तरह का आपका जो दान होगा उससे पूरे एरिया को और जो गौशाला के अंदर है उसका पूरा विस्तार अच्छे से होगा। अपनी न्यूज़ के लिए कैमरामैन संदीप के साथ हनुमान पूनिया। अगर आप परेशान हैं अपने घर और ऑफिस में आई सीलन से और चाहते हैं अपने ऑफिस को अच्छे से सजाना, तो हमसे कांटेक्ट कीजिए। हम सजाएंगे आपके घर को 3D वॉलपेपर से। जी हाँ, और आपको दिलाएंगे हमेशा के लिए सीलन और पपड़ी से छुटकारा। तो उठाइए अपना फ़ोन और हमें डायल कीजिए नीचे दिए गए नंबर्स पे।